हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग क्या होता है और उसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई कि ये ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, तो वह वर्ग कहलाता है। ठीक है, अब इस पे कुछ और चीजें हैं। अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? स्टार बना बना के लिखिए कि सभी भुजा बराबर बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, इसके विकर्ण के बारे में बात करें तो मान लीजिए हम चाहते हैं कि AC को फाइंड आउट करना। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये जो त्रिभुज बन गया है, अगर हम केवल इस त्रिभुज की बात करें, ये त्रिभुज जो है, मतलब क्या, ABC के बारे में बात करें तो ये क्या है, हम लोग ये कर रहे थे। अब देखिए, इसमें इसके विकर्ण के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये त्रिभुज क्या हो गया हमारा, ABC के बारे में। ठीक है, ABC से अगर ये AC को निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकालेंगे? AC की वैल्यू क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, सभी भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2A स्क्वायर, ये बाहर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, A रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, A रूट 2। कितनी बात समझ में आई? अब ये याद रहे तो सबसे बेटर है। अब ये डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं, आप एक बार जान गए कि कैसे आता है, बस इसको याद रखिए कि किसी भी वर्ग का विकर्ण अगर निकालना हो तो भुजा इंटू रूट 2। ठीक है, अब इतनी बात तो हो गई। अब इससे आगे आते हैं। किसी भी, अब क्या करेंगे इसमें, हम वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या, कि वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इसको लिखते हैं क्या, भुजा का स्क्वायर होता है। ये भुजा क्या है, ए, यानी A स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हम फिर से बना लेते हैं। एक वर्ग हो गया ABCD, इनके विकर्णों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो इनके डायगोनल्स हैं, मतलब ये AC और BD,
तो ये क्या होता है, जैसे वर्ग के जो विकर्ण होते हैं ना, कि वो प्रत्येक कोण को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब कि कोण ए को दो भागों में बांट दिया इसने, यह कोण और यह कोण दोनों बराबर होंगे। इसी तरह ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि वर्ग के विकर्ण प्रत्येक कोण को बराबर भागों में बांटता है। क्या लिखते हैं, वर्ग के विकर्ण प्रत्येक कोण को बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब कि कोण डी ए सी इज इक्वल टू कोण सी ए बी, और क्या आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है। और एक प्रॉपर्टी इसमें यह है कि जो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं ना, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। मतलब ये जो कोण है ये हमेशा 90 डिग्री होता है। एक दूसरे को विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है। अब इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप के बारे में हमने कहा था कि सभी साइडों का योग जितने हैं, तो ए प्लस ये क्या आ जाएगा 4a। वर्ग के बारे में जो फार्मूले से रिलेटेड जितनी भी चीज इसकी प्रॉपर्टीज थी वो बस इतना ही थी। वर्ग के बारे में इतना हमने पढ़ लिया। ठीक है। अब इससे रिलेटेड, वर्ग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। चलिए कुछ हम क्वेश्चन खुद बनाते हैं और इसके बाद कुछ क्वेश्चन लगाते भी हैं अभी। चलिए देखिए, अगर ये क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप कैसे निकालेंगे। एक वर्ग दिया है, ठीक है, इसके ये विकर्ण दिए हुए हैं। ठीक। और ये कह रहा है कि इसके जो विकर्ण का माप है, जैसे एंगल, हम पहले एंगल पे लगा लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है। यह कोण कितना है 45 डिग्री। ठीक है। और आपसे अगर पूछे कि यह कोण क्या है, क्या होगा, यह कोण क्या होगा, तो देखिए यहां पर जो हम पहले पढ़ चुके हैं क्या, पैरेलल की प्रॉपर्टी कि क्या, कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। ठीक है। ये अगर 45 डिग्री है तो ये वाला कोण क्या होगा, ये भी 45 ही होगा। किससे, एकांतर कोण है। उसी तरह से हम वही प्रॉपर्टी लगा के यहाँ हम इससे बता सकते हैं एकांतर कोण होंगे। ठीक है। और इसमें क्या है, आमने सामने कोण बराबर, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक। इतनी बात समझ में। अब मान लीजिए एंगल फाइंड आउट करने के लिए दे अगर तो, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ क्वेश्चन में दे दे वर्ग का विकर्ण, क्या दे दे कि वर्ग का विकर्ण अगर आपको दे दे विकर्ण का मान दे दिया है 3√2,
तो क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, अब आप देखिए कि d का मान इसने दे दिया है, मतलब डायमीटर क्या दिया हुआ है 3√2, और हम जानते हैं डायमीटर का फार्मूला a√2 होता है। √2 से √2 कट गया, यानी a की जो वैल्यू आ गई 3, यानी इस स्क्वायर का जो भुजा है वो 3 यूनिट है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, एरिया, इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी 9 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब यूनिट वहां कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, XYZ जितना भी हो सकता है। ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देना, मुझे ये एग्जैक्ट वैल्यू भी 9 आ गई, फिर यूनिट जो होता है उसके अकॉर्डिंग लग जाता है। सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर, किमी में दिया तो किमी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, और इससे देख लीजिए, मान लीजिए अगर ये दे दें। अच्छा, एक चीज यहाँ ये भी ध्यान रखिए कि एरिया का तो हमने कह दिया कि क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम डायगोनल के फॉर्म में लिखे तो क्या होगा। अब देखिए कि d इक्वल टू क्या होता है, a√2, यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगा क्या कि d/√2 होगा कि नहीं। अब यही वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, d/√2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, d²/2, यानी किसी वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर होता है, और अगर डायगोनल दिया है तो सीधे d²/2। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, डायगोनल दिया था, हम चाहते तो ये फार्मूला डायरेक्ट लगा करके इसका स्क्वायर करके बाई 2 कर देते। ठीक है, तो भी आंसर वही आएगा। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर पहले फाइंड आउट किया a, फिर उसके बाद निकाला। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि एरिया से क्या था, 3√2 का स्क्वायर बाई 2, क्या आ जाएगा ऊपर, 9 इंटू 2/2, ये क्या आ जाएगा, 9 ही तो आया जो कि यहाँ आया हुआ है, कोई अंतर नहीं। इतनी बात समझ में आई। चलिए, वर्ग के बारे में इतना तो हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन वर्ग का, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक, देखिए इसमें दे रखा है कि 4 वर्ग के परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल उपर्युक्त वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमें, तो कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए इसने दे रखा है, मान लीजिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4a होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 का दिया था, हमने मान लिया पहले का 4a1 20 सेंटीमीटर, दूसरे का 4a2 32 सेंटीमीटर, तीसरे का 4a3 40 सेंटीमीटर और 4a4 24 सेंटीमीटर। यहां से सबकी भुजा निकल जाएगी, a1 क्या आ जाएगा, a1 क्या आ जाएगा, यहां से 5, यहां से a2 32/4 यानी 8, यहां से a3 40/4 10, और यहां से a4 6 आ गया। अब देखिए
उस वर्ग का हमें परिमाप बताना है जिसका क्षेत्रफल जो है सभी वर्गों के योग के बराबर है। पहली बात हमें एरिया निकाल लीजिए। एरिया कह रहा है उसका कि इन सभी के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। एरिया क्या होता है? भुजा का स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा? ये 25, 64, 100, 36। तो ये टोटल क्या आ जाएगा आपका? 225। ठीक है, 225 नए वाले का, जो इन सभी के योग के बराबर हो गया। अगर हम उसका एरिया ए मान लें, मतलब उसका भुजा जो है ए मान ले, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? एरिया इक्वल टू, अगर ए मान ले ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 225, यानी यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 आ गया। 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है। ठीक है, अब देखिए उसने क्या रखा है कि जिसका उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है हमें, तो इसका परिमाप क्या आ जाएगा? 4a यानी 4 इंटू 15, कितना आ जाएगा? ये 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बात समझ में आ रही? पहले अलग अलग दे रखा है, हमने सभी की भुजाएं निकाल ली, फिर उनसे बने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके सबको ऐड कर लिया, फिर नए वाले जो वर्ग बना है उसका भुजा निकाल लिया, फिर उसका परिमाण निकाल लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत तेज चला जाता है यार, ये बार बार बैक करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो लिखा है कि किसी वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना हमें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। चलिए यहां देखिए एक वर्ग हमने बना दिया, यहां एक दूसरा वर्ग बन गया। इसने दे रखा है कि इसका विकर्ण जो है ना 6√2 है। ठीक है, और इसका जो एरिया है इस पहले वाले का 2 टाइम्स है। हमने फर्स्ट लिख दिया, मतलब पहले वाले का 2 गुना है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? इसकी भुजा निकाल लेंगे। कैसे? हम जानते हैं कि विकर्ण क्या होता है? डायगोनल। क्या होता है? डायगोनल क्या होता है? वर्ग का डायगोनल a√2 होता है, और a√2 की वैल्यू दिया है 6√2, यानी यहां से a की वैल्यू आ गई 6। a की वैल्यू अगर 6 आ गई तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 36। अब इस वाले का क्षेत्रफल क्या है? उसका 2 गुना, यानी 2 इंटू 36, ये क्या आ जाएगा आपका? 72। ठीक है, अब हमें करना क्या है? इसका विकर्ण हमें निकालना है। ठीक है, और विकर्ण क्या होता है? a√2 होता है फार्मूला, और d के रूप में क्या होता है? एरिया इक्वल टू d²/2 भी होता है कि नहीं? ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे? एरिया की वैल्यू रखिए यहाँ पर, ये 72, d²/2, यहाँ से क्या करेंगे? d² इक्वल टू 144, यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। अब एग्जाम में ये लिखना नहीं रहता। अभी देखिए यहाँ दे रखा है 6√2, यहाँ से डायरेक्ट हम लिख देंगे भुजा ए का मान 6 हो गया, नए वाले का क्या हो जाएगा? ये इसका एरिया क्या हो जाएगा? 36, नए वाले का क्या हो जाएगा फिर? 72, क्योंकि इसने दे रखा है ये 2 टाइम्स, 72 दे दिया। अब एरिया का हम जानते ही हैं कि क्या होता है? d²/2, d²/2 हमने सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, सीधे आंसर आ गया। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें टाइम स्पीड वाला एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है कि देखिए, इसमें कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, और 4.4 किमी पर हावर की चाल से चल रहे किसी व्यक्ति को इसे विकर्णता पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखिए, पहली बात, ये क्या दे रखा है, मान लीजिए वर्ग हो गया हमारा और ये हो गया विकर्ण, ठीक है। हम मान रहे हैं कि आदमी ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसकी चाल दे रखी है, मतलब स्पीड दे रखा है, इसका क्या दे रखा है 4.4, ठीक है। अब ये बताइए हमें क्या करना है, समय निकालना है, और हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू स्पीड। तो यहां से t अगर हम निकालें हैं तो t क्या आ जाएगा, d/s, ठीक है। अब d क्या है, यहाँ डायगोनल है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए, हम जानते हैं क्या कि एरिया क्या होता है, d²/2, और इसने एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है 24200। यहां से d² की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0.04884। अब इसका रूट निकाल लीजिए, यानी √484000, और ये किसकी वैल्यू होती है, मतलब 484 का स्क्वायर रूट क्या होता है 22, ठीक है। इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस आ गया ये 220, ठीक है। मीटर है तो मीटर यहाँ रहेगा। अब देखिए डी तो हमें पता चल गया 220 मीटर है। स्पीड क्या दे रखा है 4.4 किमी पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करते हैं। अब जो टाइम आएगा मेरा सेकंड में आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, 220 या 18 को हम ऊपर भेज दे रहे हैं, नीचे क्या हो जाएगा 4.4 × 5, ठीक है। अब देखिए, अब इस पॉइंट को हम अगर हटाएं, इसको हम पेन चेंज कर दे रहे हैं, चलिए इस पॉइंट को हम हटाना चाहते हैं, ठीक है। इसको हम हटा दे रहे हैं तो क्या कर दें, ऊपर एक 0 हमें बढ़ाना पड़ेगा, यानी पॉइंट हट गया यहाँ से। अब काट गया, इसमें पहले 11 से काट दीजिए, ये क्या कट जाएगा 11 दूनी 22, 20 आ गया, नीचे काट दिया 11 चौक 44 हो गया, ठीक है। फिर इस 4 से इस 20 को भी काट सकते हैं, 4 × 5 = 20, या फिर इस 5 को इस 5 से काट दिए तो हमारा क्या आ गया 180 आ गया, और ये किस में है सेकंड में है, और हमारा आंसर दे रखा है मिनट में, तो t बराबर क्या आ जाएगा ये 180 सेकंड यानी 3 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई। जैसे कोई भी अगर मान लीजिए स्पीड दिया है ना, अगर किमी पर आवर में है और इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं तो उसमें करते क्या है कि 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और अगर मीटर पर सेकंड में दिया है और हम उसको चाहते हैं कि किमी पर आवर में आए तो इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये 18/5 5/18 कहाँ से आता है, तो आप तो जानते हैं कि 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकंड होता है, और 1 आवर में 60 मिनट होता है। बस इसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए, ये आ जाएगा, फिर सब काट पीट के वही आएगा, ठीक है। जिसको याद रखें किमी पर आवर अगर दिया है तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर किमी ये मीटर पर सेकंड दिया है और किमी पर आवर में चेंज करना चाहते हैं 18/5 से, जस्ट उल्टा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, और ये स्क्वायर रूट निकालने के तरीके हैं, ठीक है। कोशिश रखिए कि कम से कम 1 से 25 तक तो सबका स्क्वायर याद ही हो, ठीक है। अब देखिए इसमें दे रखा है कि वर्गाकार कमरे की फर्श की परिमिति, ठीक है, फर्श का परिमाप इसने दे रखा है, ठीक है, और कमरे की दीवारों पर रंगाई करवाने का खर्च पूछ रहा है। चलिए
अब देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है, जो कि इसने दे रखा है 230। ठीक, और हाइट ये क्या देखा, ऊंचाई दे रखा है, हाइट 5 मीटर। और हम जानते हैं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप इंटू हाइट, परिमाप इंटू ऊंचाई। परिमाप क्या दिया रखा है 230, ऊंचाई दे रखा है 5, गुणा कर लीजिए, ये हो गया। क्षेत्रफल ये आ गया, कितना है, मीटर स्क्वायर है, हाँ मीटर स्क्वायर हो गया। और इसने दे रखा है कि 7.5 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से कम रंगाई कराने का खर्च, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुल खर्च। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 7.5 रुपया, तो इतने का खर्च क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई तो आप कर लेंगे, मतलब इसको यहाँ हम करते ही हैं कि क्या आएगा, 1150 7.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा, ये एक बिंदु पर दशमलव लगा, यानी 8625 रुपए। ठीक है, 8625 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे रख के 5 से मल्टीप्लाई किए 1150 आ जाए, सीधे 7.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। बात समझ में आई, चलिए नेक्स्ट। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि अगर एक चौकोर 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ता है। चलिए, बात ये कह रहा है कि हमने मान लिया कि ये आयत है, सॉरी वर्ग है, ठीक है, जिसकी भुजाएं यक्स है, और यहाँ एक बड़ा वर्ग बना दिया गया है जिसकी भुजा जो है क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर बढ़ गया, यानी ये अगर वो यक्स है तो ये यक्स प्लस 4 है। ठीक है, और लिख रहा है कि बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर बढ़ता है। अब देखिए 60 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल बढ़ गया, यानी बड़े में से छोटे को घटा दें तो 60 आएगा कि नहीं, बात समझ में आ रही, तो क्या लिखेंगे 60, इसको इधर लिख देते हैं। पहले बड़े का क्षेत्रफल बताइए क्या आ जाएगा, हम जानते हैं कि एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए इसका एरिया पहले लिखिए, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर होगा, माइनस पहले वाले को घटाएंगे तो इसने दे रखा है 60। अब इसको तो सॉल्व आप कर लेंगे। ठीक है, और इसमें पूछा क्या है, इसमें x की वैल्यू पूछा है। ये x की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए इसको खोलेंगे और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अलजेब्रा में जब पढ़ाएंगे तो ये भी बताएंगे हम वहाँ पर। इसको खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, 60 हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यानी 8x इक्वल टू 60 माइनस, यानी 8x इक्वल टू वाट 44, तो x इक्वल टू 44/8 यानी 5.5। इसका आंसर क्या आ जाएगा 5.5। कितनी बात समझ में आ रही,
चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये देखिए, इसमें लिखा है कि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक वर्ग है ये और एक आयत है, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। चलिए मान लीजिए वर्ग की भुजा x है, तो ये क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। और दूसरा दे रखा है कि अधिक है और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। अब वर्ग की तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये x - 3 हो गया। ठीक है, तो आयत का परिमाप पूछ रहा है आपसे, आयत का परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए पहली बात, पहला काम करना है कि इसका क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर है। इन दोनों वैल्यू को सॉल्व रख करके जब सॉल्व किया जाएगा तो इसमें x की कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, और वही काम फिर कर देना कि आयत का परिमाप बताना है, तो इसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले का क्षेत्रफल क्या है, क्या आएगा x², और दूसरे का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि ये तो आयत है ना, ये होता है। अब इसको सॉल्व करना है, हमें मल्टीप्लाई करिए x से, x² + 5x - 3x - 15। ठीक है, x² + 2x - 15, इधर भी x² है। देखिए x² दोनों साइड कट गया, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x = 15 आ गया, यानी x की जो वैल्यू आ गई 7.5 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 7.5 आ गई। अब बताइए x की वैल्यू अगर यहाँ 7.5 रखेंगे तो लंबाई इसका क्या आ जाएगा, 8 हो गया, और यहाँ पर 7.5 रखेंगे तो इसकी जो चौड़ाई आएगी क्या आएगी, 4.5 आएगा, आएगा कि नहीं। अब करना क्या है, हमें बताना है आयत का परिमाप। अब बताइए परिमाप क्या होता है, 2l + b, 2 × l का मान आ गया 8, b का मान आ गया 4.5, यानी 2 × 8 × 4 12.5, ये क्या जाएगा, 12 दूनी 24, 1 25। नहीं, कहीं कुछ छूट गया क्या, ये गलत हो गया, यहाँ देखिए एक गलत हो गया यहाँ पे, ये x की वैल्यू 7.5 है ना, और अगर ये हम रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7 × 5 = 12 होगा ना, 12.5 होगा ये। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया है, इसलिए ये गलत आ रहा है, इसको मिटा देते हैं। अब इसको देखिए फिर से, 2, ये क्या जाएगा, 12.5 + 4.5, ये क्या जाएगा, 2 × 17, यानी 34 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, देखिए पहले इसने दे रखा था इनके दोनों का एरिया बराबर है, कह रखा है कि इन दोनों का एरिया बराबर है, हमने वही यहाँ उपयोग किया, यहाँ से एक x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो इनकी लंबाई निकल गई, चौड़ाई निकल गई, अब पेरीमीटर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं आजकल, इसको भी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए लिख रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रखा है कि वृत्त का क्षेत्रफल
वर्ग के क्षेत्रफल के समान। अब बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है। अब देखिए ये दोनों बराबर दे रखा है इसने। अब पूछ रहा है कि वृत्त के व्यास और वर्ग के विकर्ण का अनुपात पूछा है। अब देखिए इसका विकर्ण के रूप में क्या आता है, एरिया डी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, डी स्क्वायर बाई 2 होता है। अब विकर्ण से ही हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर भी r का मान क्या होगा, 2r इक्वल टू क्या होगा, इसका d यानी डायामीटर होगा कि नहीं। अब देखिए यहां से अगर हम r की वैल्यू निकाल लें तो d बाई 2 होगा कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं। और इसने दे ही रखा है कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इस ए को हम लिख दे सीधे डी स्क्वायर बाई 2 और इस आर के जगह रख दे डी बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4 और ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई 2। इसमें पूछ क्या रखा है, पहले लिखा है कि वृत्त के व्यास यानी डी को इस साइड रखिए, बाकी को उस साइड ले जाइए। देखिए कैसे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर। अब ये 4 ऊपर चला गया, 4 अपान 2 इंटू पाई, ये आएगा। अब ये 2 से 2 कटेगा, 2 अपान पाई। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे यानी कैपिटल डी अपान स्मॉल डी इज इक्वल टू रूट 2 अपान रूट पाई। और इसने पूछ क्या रखा है कि डी रेशियो डी की वैल्यू क्या आएगी, तो यह आएगा रूट 2 रेशियो रूट पाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। छोटा सा कैलकुलेशन है बस, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें दिया है कि पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, चलिए हमने बना लिया स्क्वायर। मान लीजिए पी क्यू आर एस, और उसने दे रखा है कि कोण आर एस आर पी, कोण एस आर पी। अब ये इसका हमने डायगोनल बना दिया। इस कोण की वैल्यू पूछ रहा है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। हमने इसके पहले इसकी प्रॉपर्टी में नहीं पढ़ा है कि अगर किसी भी वर्ग का अगर डायगोनल खींचा जाएगा तो उस कोण को 2 बराबर भागों में बांटेगा, और हम जानते हैं वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो उसका आधा क्या हो गया, 45 डिग्री। कितना छोटा सिंपल था ये। देखिए वर्ग से रिलेटेड इतने क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, ठीक है। और इसके पहले वाले वीडियो में आज से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन हो गए थे, इसमें वर्ग के हो गए हैं। अब वर्ग यहीं पर समाप्त हो गया ये, ठीक है। अब अगला वीडियो जब आएगा उसमें हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे समचतुर्भुज के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज, और उसके बाद पांचों जो हम पढ़े हैं, आयत पढ़े हैं, वर्ग पढ़े हैं, और ये सब मिला करके एक वीडियो बनाएंगे जो सभी का मिक्स क्वेश्चन रहेगा। आयत का भी उसी में रहेगा, वर्ग का भी रहेगा, समांतर चतुर्भुज का भी रहेगा, समचतुर्भुज का भी रहेगा और समलंब चतुर्भुज का रहेगा। तो उसमें बढ़िया रहेगा क्योंकि सारा हम पढ़े रहेंगे, सारी थ्योरी हमें याद रहेगी, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए ये भी हमें लगता है कि लगभग 1 घंटे का हो ही गया होगा, दोनों मिलाएंगे तो 1 घंटे के आसपास चला जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।